हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट डे 5 पर। हम लोगों ने डे 1 से लेकर डे 4 तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया और आज भी हम लोग बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए बात करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जेओआईटी का कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर का ये आपका चल रहा है लाइव मोड में डेली 8 पीएम पर। आप भी अगर इस कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। क्लिक करके एनरोल करिएगा। जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं, अराउंड 85 प्लस वीडियोस यहाँ पर हो चुकी हैं जो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी। बाकी डेली लाइव सेशंस भी चल रहे हैं। इनको आप 8 पीएम पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू मंडे टेस्ट है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है। बाकी आपको पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, वीडियोस भी, एमसीक्यूज भी। हुआ ना ये परफेक्ट बैच। तो बिल्कुल ये सिलेक्शन की गारंटी देता है। सबसे खास बात क्या है जो हमने लास्ट लाइन लिखी हुई है, नो नीड टू बाय एनी बुक, नो नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो। यानी कोई बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये बैच अपने आप में सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री है, सेल्फ सक्सेस की गारंटी करता है। चलिए आज के सेशन में देखते हैं बेस्ट 20 क्वेश्चंस और एनालाइज करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। हैव अ लुक। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे किन किन मुद्दों पर, किन किन क्वेश्चंस पर। एक बार देख लेते हैं इंडेक्स। क्वेश्चंस आस्क्ड इन डे 4। डे 4 में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसकी चर्चा होगी। नेटवर्क टोपोलॉजी पर क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एमएस एक्सेल, नेटवर्क केबल से, आईपी एड्रेस, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, लाइनक्स, वाईफाई और ओएसआई मॉडल, इन पर बेस्ड आज के सेशन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको पता है ये सारे ही टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आउट ऑफ 140, 130 प्लस आप बहुत आसानी से ला सकते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। बस एक वादा आपको करना है कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज वाई आपको पढ़ना होगा। वीडियो देखिए, रिवाइज करिए पीडीएफ की मदद से, फिर देखिए जो आपका कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पर होगा। और ये बात आप खुद कह रहे होंगे सिलेक्शन से पहले, यानी एग्जाम से पहले, कि सर मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। राइट। हैव अ लुक गाइस। तो क्वेश्चन जो हमने आपसे डे 4 में पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, चलिए बात करते हैं। विच लाइनक्स कमांड इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि लाइनक्स का कौन सा ऐसा कमांड है जिसकी मदद से व्यू द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर के कंटेंट को आप देख सकते हैं। कैट कमांड, सीपी कमांड, एलएस कमांड या पीडब्ल्यूडी कमांड। करेक्ट आंसर होगा एलएस कमांड इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी। एलएस कमांड एक ऐसा कमांड है जिसकी मदद से इट इज यूज्ड टू लिस्ट द फाइल और डायरेक्टरीज इन लाइनक्स। यानी लाइनक्स में फाइल्स या डायरेक्टरीज को लिस्ट करने के लिए एलएस कमांड का यूज किया जाता है। याद रहेगा ना, काफी सारे कैंडिडेट्स ने कैट कमांड लिखा था, जबकि कैट कमांड एक तरीके से कॉन्केटिनेट करता है और एलएस कमांड क्या करता है, लिस्ट करता है फाइल्स और डायरेक्टरीज को। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छे से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर। इन अ मैश टोपोलॉजी द डिवाइसेस आर कनेक्टेड वाया। मैश टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होती हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो कनेक्ट होते हैं किसकी मदद से? मल्टी पॉइंट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, नो लिंक या पीयर टू पीयर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक। सबसे बेस्ट और सबसे रिलायबल अगर कोई टोपोलॉजी है तो वो कौन सी है? मैश टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जहां पर बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं, बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड। याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट की जब भी बात की जाएगी तो मैश टोपोलॉजी ही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर लार्ज नेटवर्क्स? अगर नेटवर्क काफी बड़ा है तो कौन सी टोपोलॉजी का यूज किया जाएगा? हाइब्रिड, स्टार, रिंग या ट्री टोपोलॉजी? सोचिए और बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ लार्ज नेटवर्क, अगर नेटवर्क बड़ा है तो बेटर है कि हम स्टार टोपोलॉजी की मदद लें, क्योंकि लार्ज नेटवर्क में अगर कोई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बेटर तरीके से तो वो स्टार टोपोलॉजी ही है। तो यहां पर करेक्ट का आंसर क्या बनेगा? स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर द लार्ज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which tool help better for what if analysis in MS Excel? MS Excel से क्वेश्चन आता हुआ और कह रहा है ऐसा कौन सा टूल है जिसकी मदद से, जो हेल्प करता है व्हाट इफ एनालिसिस, मतलब डिसीजन लेने के लिए, कोई एक कंडीशन को एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल मदद करेगा? ट्रैक चेंज, फॉर्मूला ऑडिटिंग, गोल सीक या पाइवेट टेबल? करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? सोचिएगा, क्या कह रहा है? व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में 3 ही टूल आते हैं सिर्फ, और उन टूल में से एक टूल यहां पर गिवन है। सोच के बताइए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा गोल सीक। थर्ड वन इज दी वैलिड वन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 3 टाइप्स ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स कम विद एक्सेल। 3 तरीके के व्हाट इफ एनालिसिस टूल होते हैं जो हमें एक्सेल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया भी गया है। टूल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये कौन कौन से हैं? सिनेरियो है नंबर 1, गोल सीक है नंबर 2, और डेटा टेबल्स हैं नंबर 3। तो यहां पर किसकी बात हो रही थी? गोल सीक की। दैट्स वाई थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ डॉगनेट चार्ट इन एमएस एक्सेल इज सिमिलर टू। कह रहा है एक्सेल शीट में वैसे तो बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, F11 की का यूज करते हैं चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए भी, लेकिन पूछा जा रहा है कि डॉगनेट चार्ट जो होता है एक्सेल में वो किसके सिमिलर है, कैसा दिखता है? बबल चार्ट की तरीके से, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट या पाई चार्ट? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सोचिएगा और बताइएगा। बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज पाई चार्ट। डॉगनेट चार्ट सिमिलर होता है पाई चार्ट के। कुछ इस तरीके से डेटा को एनालाइज किया जाता है प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा ही कुछ आपका दिखता है क्या? पाई चार्ट भी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक, तो यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट देखिएगा, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कबुक कंटेन्स डैश वर्कशीट। कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 की अगर बात करें तो यहां पर जो वर्कबुक होती है उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? 4, 1, 2 या 3? तो याद रखने वाली बात यह है कि 2016 में जो वर्कबुक होती है यानी जो वर्कशीट होती हैं वो कितनी होती हैं? एक होती है बाय डिफॉल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 इज द करेक्ट वन, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। और यहां पर देखिए दिखाया भी गया हुआ है कि एमएस एक्सेल जो लेटेस्ट वर्जन है 2016, 2019, 2021, इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कितनी कर दी गई हैं? 1। और इसके पहले वाले वर्जन्स में जो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट थी वो कितनी थी? 3 शीट थी, और अब कितनी हो गई है? 1, फ्रॉम वर्जन एमएस एक्सेल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कितना स्कोर किया आउट ऑफ 5? बेटर ही कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल वी प्रेस। हम जानते हैं कि वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट्स को ओपन किया जा सकता है, लेकिन इन शीट्स को ऐड करने का, प्लेस करने का तरीका क्या है? क्या शॉर्टकट है टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल? शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये कैसे ऐड करेंगे? इनकी शॉर्टकट की तो बताइए जरा।
शिफ्ट के साथ F5, शिफ्ट के साथ F6, शिफ्ट F10 या शिफ्ट F11? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शिफ्ट प्लस F11 इज द वैलिड आंसर। यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11 इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राउंड फंक्शन। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे गए थे राउंड से। द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू राउंड 8.50, in MS Excel gives the following output। अगर आप राउंड फंक्शन का यूज करते हैं तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है? राउंड का मतलब आप जानते हैं, राउंड फिगर में क्या आंसर आएगा इसका? 9, 8.5, 8 या 8.6? बताइए। बिल्कुल सही, यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 9। 8.5 को जब राउंड अप किया जाएगा एक्सेल में तो यहां पर आउटपुट क्या आ जाएगा गाइस? 9 आ जाएगा। तो आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। अगर इसका आंसर सही दिया है या नहीं दिया तो एक क्वेश्चन का आंसर और बताइएगा। ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राउंड में अगर 8.40, लिख देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, है ना? कमेंट करके बताइए। 8.50 का तो आंसर आप 9 बता रहे हैं, लेकिन 8.40 अगर होगा या 8.4 होगा वीकेंड से, तो इसको राउंड अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूटीपी केबल? यूटीपी मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। हम लोग जानते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरीके की होती है, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है और एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। यहां पर पूछा क्या जा रहा है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है यूटीपी केबल की वो कितनी होती है? बताइए। 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज, 100 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा 100 हर्ट्ज से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज तक। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी पूछा जाता है सेम ऑप्शन के साथ में। तो याद रखिएगा, वैसे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको बुक्स में या नेट में अलग अलग मिलेगी, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी फ्रेम आउट होता है इन्हीं ऑप्शंस के साथ में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 हर्ट्ज से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कोएक्सियल केबल? हम लोग जानते हैं, अगर प्रीवियस वाली केबल की बात करें यानी यूटीपी केबल की बात करें तो ये वो केबल है जिसे हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं या कैट केबल भी बोलते हैं, है ना? कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 6 अलग अलग टाइप की ये केबल्स होती हैं जो ईथरनेट या लैन केबल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, यूटीपी केबल को। लेकिन 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 कोएक्सियल केबल वो केबल है जो टीवी सेट्स में यूज की जा रही है ना? केबल कनेक्शन के लिए यूज की जा रही है कोएक्सियल केबल। तो इसका तो जरा बताइए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 100 किलो हर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज या फिर 10 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज? क्या होगा करेक्ट आंसर? जरा सोच के बताइएगा। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा 100 किलो हर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज। तो ये होती है आपकी कोएक्सियल केबल की फ्रीक्वेंसी की रेंज। और ये क्वेश्चन यानी दोनों ही क्वेश्चन काफी प्यारे हैं, अगर प्रीवियस वाले की बात करें यूटीपी केबल या फिर यहां बात कर रहे हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूटीपी कनेक्टर इज? कह रहा है सबसे ज्यादा जो यूटीपी कनेक्टर का यूज किया जाता है वो कौन सा है? यूटीपी केबल में कनेक्टर लगाया जाता है और आप जानते हैं कि उस कनेक्टर को जो यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है इसे क्या बोलते हैं? कैटेगरी 5 कनेक्टर, EIA232, RJ45 या JR45? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज RJ45 कनेक्टर, जिसकी फुल फॉर्म है क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। फिर से, रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस? IPv6 एड्रेस कितने बाइट का होता है? 32, 16, 128 या 64? क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए। क्या 128 बाइट? बिल्कुल नहीं। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन में बिट नहीं गिवन है, बाइट गिवन है, तो इसका मतलब 128 बिट होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बाइट के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर आंसर अब क्या बनने वाला है, IPv6 में 128 बिट को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 16 बाइट। लेकिन जल्दी में कई सारे कैंडिडेट्स यहां पर आंसर लगाते हैं 128 बाइट, है ना। तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो बहुत संभल के आंसर करने की रिक्वायरमेंट है। ये जरूर देख लीजिएगा कि बिट में गिवन है या बाइट में। समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, हु इन्वेंटेड CSS? CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हम लोग सब जानते हैं। CSS के पापा कौन है, किसने इन्वेंट किया, जरा नाम तो बताइए। हैकन व्यूम ली, टिम बर्नर्स ली, ब्रैंडन एक या रेसमस लेरडॉर्फ? करेक्ट आंसर क्या होगा, हैकन व्यूम ली होगा। बिल्कुल सही। हु इन्वेंटेड CSS? हैकन व्यूम ली इन्वेंटेड दी CSS। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे टिम बर्नर्स ली किसके फाउंडर हैं, ब्रेंडन इक ने किसकी खोज करी, और रेसमस लरडॉर्फ ये किसके फाउंडर हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स? कैस्केडिंग स्टाइल शीट में अगर करेक्ट सिंटेक्स की बात करें तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? बॉडी कॉलन कलर इज इक्वल्स टू रेड, ब्रैकेट में बॉडी कॉलन कलर, यहां पर सेमी कॉलन फिर कॉलन देन रेड, या बॉडी कॉलन कलर इज इक्वल्स टू रेड बॉडी, या बॉडी ब्रैकेट में कलर कॉलन रेड, और यहां पर लास्ट में सेमी कॉलन का यानी टर्मिनेट कर दिया गया। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने CSS जरा सी भी पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि फोर्थ वाला यहां पर करेक्ट होगा। पहले बॉडी होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कलर, देन कॉलन, देन रेड, देन सेमी कॉलन, देन ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से जहां पर जो बॉडी है वो क्या है, सिलेक्टर है। जो कलर हमने यहां पर दिया वो क्या है, डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी है। और जो रेड हम दे रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी डिक्लेरेशन वैल्यू है। तो याद रखिएगा, सिंटेक्स जरूर पूछा जाता है, और वो भी CSS या जावास्क्रिप्ट में से किसी का भी पूछ लेते हैं। CSS का प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। अलग अलग बॉडी का पूछ सकते हैं, पैराग्राफ का पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी यहाँ पर सिंटेक्स पूछा जा सकता है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट, which CSS property is used to style the hyperlink on hover या फिर माउस ओवर? होवर कहें या माउस ओवर कहें, बात एक ही है। यानी जब भी आप किसी प्रॉपर्टी पर माउस को लेकर जाते हैं तो वो अपने कलर को बदल ले, अपने स्टाइल को बदल ले, है ना। तो इस पर जो एक्शन परफॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड माउस ओवर या होवर। तो आपको यहां पर बताना है कि ऐसी CSS प्रॉपर्टी कौन सी है जो हाइपर लिंक पर काम करती है माउस ओवर करने पर। ए कॉलन माउस ओवर, ए कॉलन मूव, ए कॉलन मूवर, या ए कॉलन होवर? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन, ए कॉलन होवर। कैसे इसको लिखते हैं ये भी हमने यहां पर दिखा दिया है। द ए कॉलन होवर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल ऑन माउस ओवर इवेंट। माउस ओवर इवेंट पर यानी आप सिर्फ माउस को लेकर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ये किसके थ्रू होगा, ए कॉलन होवर ब्रैकेट देन स्टाइल जो भी आप देंगे, फिर इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। तो ये इसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट रेड इन कलर इन CSS? कह रहा है CSS में किस तरीके से पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करते हुए रेड कलर से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे पैराग्राफ को। पैराग्राफ का कलर आपको क्या करना है, रेड करना है। ये कैसे पॉसिबल है?
सही सिंटेक्स चूज करिए। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी कि सिंटेक्स जो होता है वो सेम ही होता है, चाहे वो बॉडी के फॉर्म में पूछें या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में पूछें। क्या होगा करेक्ट वन? बिल्कुल सही, पी कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन, दैट इज द करेक्ट वन। तो सेम तरीके से आपको दिख रहा है यहां पर, पी क्या है? सिलेक्टर है, डिक्लेरेशन है, प्रॉपर्टी है, डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी और डिक्लेरेशन वैल्यू। ये होता है आपका करेक्ट सिंटेक्स इन सीएसएस। तो आप भूलेंगे तो नहीं, आप इस चीज को याद हो गया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, SSID स्टैंड्स फॉर। वाईफाई में जब भी हम वाईफाई की प्रॉपर्टीज पर जाते हैं तो वहां पर एक होता है पासवर्ड सेट करने का और एक होता है वाईफाई का नाम। जो वाईफाई का नाम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SSID बोलते हैं। अब पूछा जा रहा है कि SSID की फुल फॉर्म तो बताइए जरा, क्या होती है? सिक्योर सर्विस आइडेंटिफायर, सिक्योर सेट इंडिपेंडेंट डिवाइस, सिक्योर सेट आइडेंटिफायर या सर्विस सेट इंडिपेंडेंट डिवाइस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा सिक्योर सेट आइडेंटिफायर, दैट इज SSID, यानी थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। और हमने इमेज में आपको यहां पर दिखाया भी हुआ है कि वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमें SSID का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नेटवर्क की आईडी यानी नेटवर्क का नाम रख सकते हैं और पासवर्ड भी बदल सकते हैं। राइट, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए और बताइए करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन? लाइनेक्स डिस्ट्रो जिसको बोलते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा नाम है वो क्या है? लाइनेक्स डिस्ट्रो या लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कई सारे वर्जन हैं हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वर्जन ही दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से कौन सा वर्जन गलत है ना, ये आपको बताना है। डेबियन, जेंटू, ओपन सोर्स या मल्टिक्स? क्या लग रहा है? बिल्कुल सही, मल्टिक्स वर्जन नहीं है, जबकि डेबियन, जेंटू और ओपन सोर्स ये तो वर्जन है लाइनेक्स के। बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे यूबुंटू है, पीसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा है, सेंट ओएस है, मैंड्रीवा है, डेबियन है, ओपन सोर्स है ना, फ्री बीएसडी है। तो बहुत सारे आपके लाइनेक्स के अलग अलग वर्जन हैं, जबकि मल्टिक्स यहाँ पर गलत ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिएगा, वाईफाई यूजेस विच काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग where there is n number of inputs and only one output, that is called multiplexing। जरा बताइएगा कि वाईफाई जो है यानी वायरलेस फिडेलिटी की बात हो रही है, ये किस तरीके के मल्टीप्लेक्सिंग पर काम करती है? OFDM, TDM, WDM या FDM? क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच के बताइए। बिल्कुल सही, अगर वाईफाई मल्टीप्लेक्सिंग के टर्म्स में पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर होगा OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज द करेक्ट वन। फिर से OFDM की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जहां पर अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि OFDM में O की फुल फॉर्म क्या है या O का मतलब क्या है ना, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल? OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल गिवन बाय ISO। जरा बताइएगा कि 7 लेयर्स में से जो लेयर 3 है इस पर कौन सी डिवाइस काम करती है? हब, रिपीटर, स्विच या राउटर? क्या होगा करेक्ट आंसर? पहली फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर और तीसरी नेटवर्क लेयर। और आप जानते हैं कि नेटवर्क लेयर पर जो डिवाइस काम करती है वो कौन सी है? राउटर है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज फोर्थ वन, राउटर। ठीक है, यही दिया आप लोगों ने आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, विच कंपनी डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड पर भी काम करती है, सर्वर साइड पर भी काम करती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। बताइएगा जरा,
नेटस्केप, बेल लैबोरेटरी, सन माइक्रोसिस्टम या IBM, किसके द्वारा डेवलप किया गया है जावास्क्रिप्ट को? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज नेटस्केप। तो जब कभी जावास्क्रिप्ट की कंपनी के बारे में पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेटस्केप होगा। तो ये थे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस। 20 में से कितने स्कोर किए जरूर बताइएगा। आई होप मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर आप कर पाए होंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट भी होते हैं। तो इस यहाँ से आपको एक बार लेवल जरूर आपको पता चल रहा होगा कि आपके प्रिपरेशन को जो लेवल है ना, 1 महीना रह गया एग्जाम का, तो किस लेवल की प्रिपरेशन आपके चल रही है, ये जरूर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बहुत मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इस बार कंप्यूटर 140 नंबर्स का आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बेटर स्कोर करते हैं कंप्यूटर में तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं सिलेक्शन की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत कर रहे होंगे, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ये है क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है आज के सेशन का। विच कमांड इज यूज टू प्रिंट अ फाइल इन लाइनेक्स? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको कोई फाइल को प्रिंट करवाना है तो इसके लिए किस कमांड का यूज आप करेंगे? PTR, LPR, प्रिंट या नन ऑफ दी अबव? कमेंट करके जरा बताइएगा। लाइनेक्स के कमांड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विंडोज के कमांड, लाइनेक्स के कमांड्स, डॉस के कमांड्स, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेटवर्किंग रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं, तो कमांड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एक एग्जाम के लिए फेमस है, और JOIT के लिए कुछ ज्यादा ही ये कमांड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, JOIT को। तो यहाँ पर जरूर कमांड बनाइएगा और बताइएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशंस आपको काफी पसंद आ रहे होंगे और इनफैक्ट काफी हेल्पफुल भी होंगे आपके एग्जाम को लेकर। बाकी अगर आप कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप PDF और वीडियोस की मदद से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बैच भी कनेक्ट हो सकते हैं। बेस्ट है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है। तो पूरा अच्छे से अगर आप मेहनत कर सकते हैं, देखिए 85 प्लस वीडियोस हो चुके हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल आपके पास जो टाइम है वो 1 महीने का है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे निकाल पाएंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे कंप्यूटर को, तो बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, क्योंकि पैसे बर्बाद बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आपके समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जरूर कोशिश करिएगा कि कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डेली 3-4 घंटे दे सकते हैं, जो हर एक स्टूडेंट आजकल के टाइम पर पूरी कोशिश करता है देने की, तो ये एक सही डायरेक्शन में आपकी स्टडी को लेकर जाएगा। आप इधर उधर जो आप भटक रहे हैं कोर्सेज के लिए, या बुक से पढ़ ले, है ना, या PDF से पढ़ लें, ऐसी कहीं से कुछ भी, तो ऐसे तो देखिए सिलेक्शन होने वाला नहीं। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ में आपका सिलेक्शन डैम श्योर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।